जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। यानी तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब। आइए बयान से पहले जो है वो नियतें कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल निगाह नीची किए खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा। टेक लगाकर बैठने के बजाय जहाँ तक हो सका इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर दो जानों बैठूंगा। मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के रज़ा के लिए बयान करूँगा, नेकी के हुक्म दूँगा, बुराई से मना करूँगा। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना सालिह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़्फ़ार मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, कल सुबह फ़लाँ जगह पहुँच जाना, मेरे कुछ और दोस्त भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर हम हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात के लिए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है कि मैं जो है वो मुक़र्ररा वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। जब मैं सुबह उस जगह पहुँचा जहाँ का मुझे कहा गया था, तो हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़्फ़ार मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद थे और इनके साथ हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासिअ, हज़रत सैयदना साबित बुनानी और हज़रत सैयदना हबीब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम भी मौजूद थे। मैंने इन सब को एक साथ देख कर दिल में कहा कि अल्लाह पाक की कसम आज का दिन बहुत खुशकुन होगा। फिर हम हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ चल दिए। हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने घर में इबादत के लिए एक जगह मखसूस कर रखी थी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहर बसरा में सिर्फ नमाज जुमुआ के लिए तशरीफ़ लाते और नमाज के बाद, इन नमाज जुमुआ के बाद फ़ौरन ही वापस तशरीफ़ ले जाते। हज़रत सैयदना सालिह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हम रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत जगह से गुज़रे तो सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ए साबित, इस जगह पर नमाज पढ़ लो कि कल बरोज़े क़यामत ये जगह तुम्हारी गवाही देगी। फिर हम हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पहुँचे और इनके मुताल्लिक़ पूछा तो पता चला कि वो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। हम उनका इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाए।
आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह निहायत गमज़दा, परेशान हाल और बहुत कमज़ोर थे और ऐसा लगता था कि जैसे अभी कब्र से निकलकर आ रहे हों। फिर उन्होंने मुख्तसर सी नमाज पढ़ी और निहायत गमगीन हालत में एक जगह बैठ गए। इनसे मुसाफहा करने के लिए सबसे पहले हज़रत सय्यदुना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए और उन्होंने सलाम किया। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया और पूछा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान नहीं पाया। तो हज़रत सय्यदुना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ की कि मैं बसरा से आया हूँ। पूछा आपका नाम क्या है? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद बिन वासे है। तो ये सुनकर हज़रत सय्यदुना अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, मरहबा मरहबा, क्या तुम ही मोहम्मद बिन वासे हो कि जिनके मुतालिक बसरा वाले ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाले यही हैं? खुश आमदीद, आप बैठ जाइए। फिर हज़रत सय्यदुना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सलाम किया। इनसे भी हज़रत सय्यदुना अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नाम पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम साबित बुनानी है। यह सुनकर अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, मरहबा ए साबित, क्या तुम्हारे ही मुतालिक लोगों में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ने वाले साबित बुनानी है? खुश आमदीद, तशरीफ़ रखें। फिर हज़रत सय्यदुना हबीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सलाम के लिए हाजिर हुए। इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो अर्ज़ की हबीब। फरमाया, क्या तुम ही वो हबीब हो कि जिनके मुतालिक मशहूर है कि अल्लाह पाक के सिवा कभी किसी से कोई सवाल नहीं करते? खुश आमदीद, तशरीफ़ रखिए। फिर हज़रत सय्यदुना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सलाम किया और जब अपना नाम बताया तो फरमाया, मरहबा मरहबा ए मालिक बिन दीनार, तुम्हारे ही मुतालिक मशहूर है कि तुम सबसे ज़्यादा मुजाहदा करने वाले हो। फिर इन्हें भी अपने पास अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बिठा लिया। तो हज़रत सालेह मुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ। तो जब मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बताया तो फरमाने लगे, अच्छा तुम्हारे ही मुतालिक मशहूर है कि तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो। तो फरमाया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुमसे कुरान सुनूं, तो आज मुझे कुरान सुनाओ। सालेह मुर्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हुक्म मिलते ही तिलावत शुरू कर दी। खुदा की कसम, अभी मैं तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी मुकम्मल ना कर पाया था कि हज़रत अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ तो फरमाने लगे, ए सालेह, मुझे कुरान सुनाओ। चुनाचे मैंने कुरान पाक की ये आयत तिलावत की, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। तर्जमा कंजुल ईमान, और जो कुछ उन्होंने काम किए थे हमने कस्द फरमाकर उन्हें बारीक बारीक गुबार के बिखरे हुए जर्रे कर दिया। हज़रत अबू जुहैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसे ये आयत सुनी तो एक चीख मारी और फिर उनके गले से अजीब व गरीब आवाज़ आने लगी और तड़पने लगे, फिर यकदम साकित हो गए। हम जब उनके करीब पहुंचे तो देखा कि उनकी रूह परवास कर चुकी थी। हमने लोगों से पूछा कि क्या इनके घर वालों में से कोई मौजूद है? तो लोगों ने बताया कि एक बूढ़ी औरत इनकी खिदमत करती है। जब उस बूढ़ी औरत को बुलाया गया तो उसने पूछा कि इनका इंतकाल किस तरह हुआ। तो हमने बताया कि इनके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि जिसे सुनते ही उनकी रूह परवास कर गई। तो उस औरत ने पूछा कि तिलावत किसने की थी? शायद
हज़रत सैयदना सालेह कारी ने तिलावत की होगी। तो हमने कहा जी हाँ, तिलावत तो हज़रत सालेह ही ने की है, लेकिन तुम इन्हें किस तरह जानती हो? तो वो औरत कहने लगी कि मैं इन्हें जानती तो नहीं, मगर हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि अगर मेरे सामने हज़रत सैयदना सालेह कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तिलावत की तो मैं उनकी तिलावत सुनते ही मर जाऊंगा। तो फिर उस औरत ने कहा कि खुदा की कसम, हज़रत सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पुरदर्द आवाज़ ने हमारे हबीब को कत्ल कर डाला। ये कहकर वो औरत रोने लगी। फिर हम सब ने मिलकर हज़रत सैयदना अबू जुहैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कफन दफन का इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। वलीउल्लाह के खौफ खुदा पर फिदा, सुनते ही आयतें ढेर जो हो गया। काश मिल जाए मुझको भी ऐसी विला, मेरे मरने का बाइस हो खौफ खुदा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए आशिकाने रसूल, इस वाक़े से बेशुमार मदनी फूल लिए जा सकते हैं। मसलन नेक लोगों की ज़ियारत, इनकी सोहबत में हाज़िरी देना, मज़ीद ये कि अपनी इबादत पर मुख्तलिफ़ मकामात को गवाह बना लेना, ताकि कल बरोज़े क़यामत ये मकामात जो हैं हमारी गवाही दें। नीज़ हुस्न तिलावत क़ुरान करीम और दुनिया से बेरग़बती वग़ैरह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने औलिया किराम के सदक़े निकिया करने, नेकों के साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे तो इस वाक़े में बेशुमार मदनी फूल हैं। एक मदनी फूल जो ज़िक्र हुआ हज़रत सैयदना हबीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से, कि जिनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी से कुछ भी सवाल नहीं करते थे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इस मदनी फूल के बारे में कुछ सुनेंगे कि किसी से भी सवाल ना करना। ये देखें कि ये कितनी प्यारी आदत है कि हमारा मजहब महज़ब दीन इस्लाम ये भी बिला इजाज़त शरई सवाल करना, बिला इजाज़त शरई मांगना, इसको ये बहुत नापसंद फरमाता है कि मजहब इस्लाम बिला इजाज़त शरई सवाल करना, मांगना नापसंद करता है। और बल्कि बाज़ सूरतों में मांगना गुनाह होता है कि मजहब इस्लाम इसे गुनाह कहता है, और बाज़ सूरतों में तो मांगने वाले को देने से भी हमारा मजहब रोकता है। पहले के दौर में बाज़ यमन के रहने वाले हज के लिए बगैर साजो सामान के रवाना हो जाते और अपने आप को मुतवक्किल कहते थे, यानी तवक्कुल करने वाले। और ये लोग मक्का मुकर्रमा पहुंचकर मांगना शुरू कर देते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उनको हुक्म फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और तोशा साथ लो कि सबसे बेहतर तोशा परहेजगारी है। इसकी तफसीर में ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में कि यानी ज़ादेरा साथ ले लो, दूसरों पर बोझ ना डालो, सवाल ना करो, कि बेहतर तोशा परहेजगारी है। तफसीर कुरानी का ये सुनहरी मदनी फूल कि दूसरों पर बोझ ना डालो। तो हमें चाहिए कि हम इस मदनी फूल को अपने जहन में बिठा लें और जामियात में, मदरसे में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में जिन छोटी छोटी चीज़ों का सवाल किया जाता है, मसलन
भाई कलम देना, भाई चार्जर देना, भाई ज़रा इंटरनेट डिवाइस ज़रा दीजिएगा, भाई ज़रा कापी दीजिएगा, भाई ज़रा कागज़ दीजिएगा, भाई ज़रा कलम दीजिएगा, भाई अब जैसे औरतें थोड़ी सी अदरक चाहिए, थोड़ा सा लहसुन चाहिए, बच्चे को भेज दिया कि थोड़ा सा ना बराबर से अदरक ले लो, थोड़ा लहसुन ले लो, तो थोड़ा सा बर्फ़ ले लो, ठंडे पानी की बोतल वगैरह वगैरह। तो शायद ये जो ना सैकड़ों सवालात किए जाते हैं ये हमारे माहौल में, और बाज़ औक़ात सामने वाला कौन, मांगने वाला, सवाल करने वाला, ये ऐसा मुअज़्ज़ज़ या बड़ा आदमी होता है कि देने वाला ना करने की हिम्मत नहीं करता। कह रहे मैं इसको ना कैसे करूं, इसने मेरे से ये चीज़ मांगी, मैं मना कैसे करूं। लेकिन ये हकीकत है कि सवाल करने से इज्जत कम होती है और खुददारी से इज्जत में इजाफा होता है। हाँ, वो अफराद या वो दो अफराद कि जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग उनकी ऐसी है कि बिला तकल्लुफ, बिला झिझक आपस में एक दूसरे से लेन देन का सिलसिला होता है, और आपस में इस तरह लेन देन करने से इनमें से किसी एक को भी बोझ महसूस नहीं होता। तो इस तरह का अगर ताल्लुक हो तो अब जो है वो वहां मुमानात नहीं है। मगर हमारे ज़माने में, आजकल के ज़माने में ऐसी सूरत बहुत मुश्किल होती है, मगर होती है। और बाज़ औक़ात मामूली नज़र आने वाली शे भी मालिक के लिए कीमती या अहम होती है। अब जैसे एक शख्स जो है वो लाखों पति है और उसने जो है वो एक गरीब आदमी से कोई उसकी कीमती चीज़ मांगी, अब उसके लिए, गरीब के लिए जो है वो एक 100 रुपये का पेन भी, 100 रुपये का बहुत दूर की बात है, 50 रुपये का पेन भी जो है उसके लिए बहुत कीमती है। अब उसने मांगी वो पेन, अभी बेचारा मना तो नहीं कर सका कि यार ये बड़ा आदमी है, अगर ये भूल से ये जेब में रख के चला गया तो मैं क्या करूँगा, कल मेरा दफ्तर में क्या बनेगा, यार मैं स्कूल में क्या करूँगा, मैं फलां जगह क्या करूँगा। अब ये बेचारा ना चाहते हुए उसे देना पड़ता है। तब अगरचे कि उसके लिए तो ये कीमती नहीं है, वो तो चाहे तो अगर ये गरीब बेचारा बोल पड़े तो ये बोले कि भाई ऐसे तो है ना वो 100 में जो ना आपके मुंह पे मार दूं, तो ये कहेगा उसके दिल आज़ारी करे जो भी करे, यानी भाई ऐसे तो 100 में ले सकता हूँ, तुम्हें दे सकता हूँ, मगर चूंकि उसके लिए तो कीमती है ना ये चीज़ अभी, तो लिहाजा सवाल से बचने में ही आफियत है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने हमें यह मदनी मकसद दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए हमें क्या दिया है, मदनी काफिलों में सफ़र। तो ये जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हमें 72 मदनी इनामात का गुलदस्ता दिया है, तो उसमें से एक इनाम ये भी है जो कि योमिया जो है ना 50 मदनी इनामत, उनमें एक इनाम ये भी है कि क्या आज आपने दूसरों से मांग कर चीज़ें, मसलन फ़ोन, चादर, गाड़ी वगैरह इस्तेमाल तो नहीं की। अगर हम 72 मदनी इनामत पर अमल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर किसी की आदत हुई तो ये भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निकल जाएगी। क्योंकि जब हम रोज़ाना जब फ़िक्र मदीना करेंगे तो सर्व तवज्जो जाएगी ना कि यार मुझे सवाल नहीं करना, इससे मुझे बचना है, किसी से फ़ोन नहीं मांगना, किसी से चादर नहीं मांगनी, किसी से पेन नहीं मांगना। अगर जी इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन तीन चीज़ों से बचना है। कोई मुझे गाड़ी चलाने तो वैसे नहीं आती, नहीं मेरा कोई सफ़र है तो चलो गाड़ी तो मैंने मांगनी नहीं है, चादर तो चादर का भी मसला नहीं, मेरे पास होती है चादर, रहा फ़ोन तो फ़ोन भी है, मेरे पास कोई मसला नहीं है, बाकी दीगर चीज़ें मांगते रहें। तो ये नहीं, यही मिसाल है। सल्लु अलल हबीब। हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन, इनका कितना तक़वा था, ये कितने मोहतात थे, कितनी एहतियात फरमाते थे कि मेरा ये काम कर दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे फ़लाँ जगह छोड़ दो। तो ये लोग ऐसे सवालात से भी बचते थे, जैसा कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है कि जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुबारक हाथ से जब ऊँटनी की नकील गिर पड़ती तो उसे उठाने के लिए नीचे तशरीफ़ ले आते, तो रफ़ाक़ा अर्ज़ करते कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हमें हुक्म दिया होता तो हम ये उठाकर पेश खिदमत कर देते।
तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं किसी से सवाल ना करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे इस बात की जमानत दे कि लोगों से कुछ ना मांगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूं। तो हजरत सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं जमानत देता हूं। चुनाचे फिर उन्होंने वफात तक, यानी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफात तक किसी से कुछ ना मांगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, यानी जो मुझसे भीख ना मांगने का अहद करे तो मैं उसकी 4 चीजों का जिम्मेदार होता हूं। जिंदगी तक़वे पर, मौत ईमान पर, कामयाबी कब्र में, छुटकारा हश्र में। क्योंकि जन्नत इन 4 चीजों के बाद नसीब होगी। तो इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जन्नत का मालिक व मुख्तार बनाया है। क्योंकि बगैर इख्तियार जमानत कैसी? अगर किसी के पास इख्तियार ना हो तो जमानत कैसे देगा? और यह भी मालूम हुआ कि सवाल से बचने वाले को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अमान में ले लेते हैं। तो फिर इस पर ना तो शैतान का कोई दाव चलेगा और ना ही नफ्से अम्मारा गालिब आएगा कि जिसे वो अपने दामन में छुपा लें तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और यह भी मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसर्रुफ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमन व अमान आलम में क़यामत तक जारी है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह जमानत सिर्फ सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के लिए नहीं, बल्कि ता क़याम क़यामत हर सवाल से बचने वाले मोमिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। यहां शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने फरमाया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये ज़मानतें बिइज़्ने इलाही हैं और बरहक हैं। हत्ता कि एक पैगंबर का नाम ही ज़ुल्किफ़्ल है, क्योंकि वो अपनी उम्मत के लिए जन्नत के कफ़ील हो गए थे। और शेख साहब मजीद फरमाते हैं कि सबसे पहले इस हदीस पाक पर हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा अमल किया कि वफात तक किसी से कुछ ना मांगा। तो मालूम हुआ कि इल्म पर आलिम खुद अमल करे। और शेख साहब ने यह भी फरमाया कि सवाल का अंजाम जो है ये फ़क्र है। सल्लू अलल हबीब। आइए मैं आपको एक फर्जी एक हिकायत सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ। नासिर भाई के मोबाइल पर जैसे ही बेल बजी तो जल्दी से उन्होंने अपना मोबाइल निकाला जेब से। तो नासिर भाई के दोस्त अकरम भाई का फ़ोन आ रहा था। नासिर भाई ने फ़ोन रिसीव किया तो अकरम भाई ने कहा, भाई मुझे बाज़ार जाना है और थोड़ी देर के लिए आपकी मोटरसाइकिल चाहिए। नासिर भाई बेचारा मरता क्या ना करता कि मजबूरन ठीक है घर आ जाओ, ये कहना ही पड़ा बेचारे को। क्योंकि दरअसल ना नासिर भाई ये अपनी मोटरसाइकिल की ना बड़ी देखभाल करते थे। जब मोटरसाइकिल घर में रखते थे तो टायर भी ये धोते थे सरफ से, इतनी देखभाल करते थे। अब जो बंदा टायर धोता हो तो वह टंकी वगैरह की क्या हालत रखेगा। खैर अब यहाँ यही मसला था कि अकरम भाई जो ना नासिर भाई के चहीते दोस्त थे, तो ये इनकार बेचारे ना कर सके नासिर भाई। अब अकरम भाई जो है वो घर पे तशरीफ़ लाए और मोटरसाइकिल लेकर चल दिए। अब जो 3 घंटे गुजर गए और 2-3 घंटे गुजर गए तो
चूँकि नासिर भाई तो वैसे एक परेशान थे कि मेरी मोटरसाइकिल गई, मेरी लाडली मोटरसाइकिल गई, जिसको मैं इतना संभालता था, पता नहीं ये हमारे अकरम भाई कैसे उसको चलाएंगे, क्या उसकी हालत करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। बेचारे थे तो तज़ब्ज़ुब का शिकार, परेशान हाल। खैर जब 2-3 घंटे गुजरे तो नासिर भाई का पैमाना थोड़ा लबरेज हुआ। एक इनको एक तशवीश हुई, इन्होंने फ़ोन किया अकरम भाई को कि अकरम भाई खैर तो है कि आपने जो वो आधे घंटे का कहा था मगर अभी तक आपकी जलवागरी नहीं हुई, खैर तो है भाई। तो अकरम भाई ने कहा कि बस एक और काम पड़ गया था, तो बस मैं आ रहा हूँ भाई, थोड़ी देर में आ रहा हूँ भाई, एक असल में एक और काम पड़ गया था, मैं आ रहा हूँ वो काम में निपटा के। खैर फोन बंद कर दिया। कुछ इंतजार के बाद जब अकरम भाई तशरीफ लाए नासिर भाई की चहीती मोटरसाइकिल लेकर, चहीता दोस्त चहीती मोटरसाइकिल, मालिक इधर जो ना वो नासिर भाई थे मोटरसाइकिल के। अकरम भाई ने जब अपनी मोटरसाइकिल को देखा तो ये जो है वो बड़ी धूल में जो ना ये अटी हुई थी, यानी जो बंदा टायर भी जो ना वो सर्फ से धोता था, तो आज उसकी सीट तो उसका जो ना वो हैंडल तो मीटर के पास और हर टैंक वाला हर जगह जो ना गर्द पड़ी हुई थी। तो नासिर भाई तो बेहोश तो नहीं हुए खैर। अच्छा फिर मज़ीद ये कि नासिर भाई ने मोटरसाइकिल पर कुछ खराशें देख ली। अब खैर वो अकरम भाई ने मोटरसाइकिल खड़ी की और कहा कि वो भाई मसला ये था कि वो जहाँ मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वहाँ से मट्टी कंकर जो भी तशरीफ ला रहे थे दोस्त ने आपके मोटरसाइकिल को भी नवाजा। और फिर मैं था थोड़ा जल्दी में, तो इसमें थोड़ा सा वो किसी गाड़ी से टच वो रगड़ लग गई मोटरसाइकिल को, और कुछ नहीं हुआ। और बस जल्दी में वो नासिर अकरम भाई ने कहा कि आई एम सॉरी, माजरत चाहता हूँ, ये कह चल दिए। अब नासिर भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी, अगर नासिर भाई यहाँ गरीब है कि नहीं, उसकी खराश का भी बेचारा जो ना सफाई नहीं कर सकता, जो भी उसको डेंट पेंट नहीं करवा सकता, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये फ़र्ज़ी वाक़या ये आजकल जो ना ये सिर्फ नासिर और अकरम भाई का नहीं है, ये हमारे माशरे में शायद मौजूद हर दूसरा और तीसरा इसमें मुलव्विस हो। कि कभी जो है वो किसी दोस्त से या किसी अजीज़ से बैलेंस मंगवा लिया जाता है, क्योंकि मोबाइल कंपनी ने ये सहूलत दे दी ना कि भाई 20 रुपये मंगवा लो, 10 रुपये मंगवा लो, 30 रुपये मंगवा लो, बाज़ लोग करते हैं ना बैलेंस शेयर। कभी जो वो बैलेंस के वजह अगले का फ़ोन ले लिया जाता है। अब बाज़ लोग हुस्सास होते हैं कि वो पासवर्ड ही नहीं बताते, यार वो घर वालों की तस्वीर है तो उस तरह की चीज़ें, अब मैं फ़ोन कैसे दूँ, अब मना भी क्या करे बेचारा। अब ये भी टेंशन होता है यार मेरा स्मार्टफोन है अगर गिर गया तो इसके हाथ से। तो कभी जो है वो ये मेरी गाड़ी में कोई मसला हो गया, आपकी गाड़ी चाहिए, थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो यूँ कहकर गाड़ी ले चलते हैं। तो कभी जो मोटरसाइकिल ले उड़ते हैं, तो कभी कोई किताब मांग लेते हैं, तो कभी जो कोई रकम मांग लेते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ये आरियतन ही मांगते हैं। इसी तरह तो हमारे मैकेनिक हजरात हैं, वो कोई बराबर से वो हथौड़ी मंगवा लेते हैं, कभी प्लास मंगवा लेंगे, कभी पेचकस मंगवा लेंगे। पेचकस को ऐसा किसी का जो है ना वो पेचकस जो है ना वो कस करेंगे कि वो जो होता है ना पेचकस वो मुँह ही टूट जाता है या खराश लग जाती है। तो कभी जो कोई पेट्रोल मांग लेता है। अब आजकल जो इंटरनेट का दौर हो रहा है, तो हमारे कुछ लोग जो है वो वाईफाई का पासवर्ड मांग लेते हैं, यार आपका वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। और कभी जो है वो हॉट स्पॉट वगैरह, यानी इस तरह के अलगरज कई तरह से सवालात करने वाले सवालात करते ही रहते हैं और मांगने वाले मांगते ही रहते हैं और देने वाले ना चाहते हुए मरता क्या ना करता बेचारा दे देता है। और दिल में बाज़ का तमन्ना भी कर रहा होता है कि काश मेरे मोबाइल की जो क्या कहते हैं वाईफाई की बैटरी डाउन हो जाए, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए ताकि मैं मुजरिम ना बनूं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि मांगने की आदत ये आपकी शख्सियत और
किरदार को सामने वाले की नज़रों में गिरा सकती है। तो लिहाजा खुददार बनिए और खुददारी अपनाइए कि इससे ना सिर्फ आप लोगों की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बनेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और सवाब की नीयत होगी तो सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और लोगों से सवाल करने वाले की इज्जत जो ना ये ख़त्म हो जाती है। और जिस गैदरिंग में सवाल करने वाला उठता बैठता है तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये तो कह देते हैं कि चलो भाई वो मंगता आ गया, कंजूस आ गया, अगरचे कि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है मांगने वाले की इज्जत ख़राब होती है। तो काश हम जो है वो यदुल उलिया यानी देने वाले बने, ना कि यदुस सुफला के यानी लेने वाले बने। और हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन इस्लाम है, ये भी हमें जो है वो मांगते रहने की आदत की पजीरा ही नहीं करता, बल्कि इस्तिग़ना यानी लोगों से बेपरवाही, उनके माल से मायूसी की पजीराई है हमारे मज़हब में, इस्लाम में, दीन इस्लाम में। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्ज़ुल मुमिन इस्तिग़नाउहु अनिन नास, यानी मोमिन की इज्जत लोगों से बेनियाज रहना है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया तवंगरी क्या है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ लोगों के पास है उससे मायूस हो जाना। जब ख़ातमुन नबिय्यीन, जब अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल करने की मुमानअत फरमाई, तो बाज़ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का तो हाल ये हो गया कि अगर वो सवारी पर होते और उनका चाबुक गिर जाता तब भी किसी से ना कहते कि उठा दो, खुद ही नीचे उतर कर उठा लेते। चुनांचे हज़रत सैयदना औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, वला तसअलुन नास शैआ, यानी लोगों से किसी शे का सवाल ना करो, तो रावी फरमाते हैं कि बाद सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ऐसे भी थे कि अगर उनका चाबुक गिर जाता तो किसी से ना कहते कि ये चाबुक इन्हें उठा कर दें। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परिंदे की तरफ देखो, काश्तकारी करता है, ना फसल काटता है और ना ज़ख़ीरा करता है, लेकिन अल्लाह पाक उसे हर दिन रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर तुम ये कहो कि हमारे पेट बड़े हैं तो जानवरों को देखो, अल्लाह पाक ने उन्हें किस तरह इस मखलूक के बड़े पेट के लिए रिज़्क़ मुकर्रर कर दिया है। हज़रत सैयदना अबू याकूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तवक्कुल करने वालों के रिज़्क़ लोगों के हाथों में होते हैं और इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि आम लोग मसरूफ़ रहते हैं और मशक्क़त उठाते हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जितना हो सके क्या पूरा हो सके, पूरा करना है ये कि हमें जो है वो सवाल से बचना है। और आप लोग चूँकि एक आप लोगों का जो ताल्लुक़ है, एक तो ये कि मुअज़्ज़ज़ तंज़ीम से, उस तंज़ीम से है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम की एक नुमाइंदा जमात है। मज़ीद ये कि आप लोग जो है वो उसी तंज़ीम के जामियातुल मदीना के तालिबुल इल्म हैं। और फिर अभी ये कि आप कोई पहली दूसरी तीसरी क्लास में नहीं है, यानी पहले दूसरे तीसरे दर्जे में नहीं है, आप लोग जो है क्या कहते हैं दौरा हदीस में। और देखा जाए तो चंद दिन के मेहमान हैं जामियातुल मदीना के, इस हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, यानी तालिब इल्मी के हवाले से। वरना तो ये कि वो मरते दम तक जो है ना बंदा तालिबुल इल्म ही होता है। तो यूँ अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कि अभी अच्छा दूसरा ये कि आप लोग जो है ये निचले दर्जों के लिए मशअले राह हैं कि वो लोग आप लोगों को जो देखेंगे तो ये वही करेंगे, वही सीखेंगे, वही चीज़ें अपनाएंगे।
तो आप लोगों को हर लिहाज से एहतियात करनी चाहिए। तो जिस तरह दीगर चीज़ों से बचना चाहिए, दीगर मामला से बचना चाहिए, तो इसी तरह आप लोगों को सवाल से भी बचना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए, और बस अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे कि हम सिर्फ मांगे तो सिर्फ अपने रब से मांगे और उसके हबीब से मांगे, दुनिया से बेनियाज हो जाए, लोगों के मालों से, लोगों के अमवाल से मायूस हो जाए। सल्लु अलल हबीब। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। ये शेर वसाइल बख्शिश के किस कलाम या किस सफ़े पर ये कोई है, कोई बता सकता है? भाई सफ़ा नंबर बताएंगे, कौन कौन बताएगा भाई? एक हाथ तो खड़ा है, यहाँ खड़ा है, 1 2 3 4 5 हाथ याद आ रहे हैं, सफ़ा नंबर याद आ रहा होगा। देखें माइक का है भाई यहाँ पर, नहीं ये जिसका इशारा किया जाएगा जानशीन नंबर सुना, जिनका इशारा फरमाएंगे वो जवाब देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वाहिद बख्श तारी दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। शहज़ाद हुजूर, ये वसाइल बख्शिश का शेर नहीं है, हदायत के बख्शिश का है। यार इन्होंने वसाइल बख्शिश का इनकार कर दिया। हदायत के बख्शिश क्या कह रहे हैं आप? हदायत के बख्शिश का है भाई, रात के 10 बज रहे हैं, कुछ ज़्यादा देर नहीं। हाँ भाई, कोई और बताएगा? हदायत के बख्शिश का है। चलिए, हदायत के बख्शिश का, ठीक है भाई, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। दुरुस्त देने वालों को तो नवाजा जाता है और कुछ तोहफे दिए जाते हैं और सखियों के दरों से तो मांगा जाता है। ये शेर जो है ना, वो सईद आला हज़रत का कलाम, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक किधर की है, कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। तो ये गालिबन ये शेर जो है ये उस वक्त का है कि जब दरबार रिसालत में हाजिरी हो, तो उस वक्त मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर किए, फिर वह लब वाह हैं, आँखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की। ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत।